वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। सो क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 चल रहा था हमारा। उसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, इनके बारे में बात की थी। इसके बाद हमने 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने। आज हम उसका सेकेंड क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रिप्रेजेंट करना है जितनी भी सिचुएशंस इसमें दी हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको, है ना, आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमको केवल इस एक्सरसाइज में हमको उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। सो आ जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका की एरिया जो है कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब एक एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। आगे दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर मोर देन है उसकी, और क्या बोल रहा है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब 1 मीटर मोर देन भी है, 1 मीटर बढ़ के है, जो भी उसकी ब्रेथ का डबल है, उससे ब्रेथ का जो डबल है उससे 1 मीटर मोर देन है। आगे दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको क्या फाइंड करना है, इसमें वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हम तो इस सिचुएशन से, क्योंकि हमको यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, लेंथ ब्रेथ फाइंड नहीं करना है, हमको यहाँ पे केवल और केवल इक्वेशन बनानी है। सो देखिए, ये जो सेकेंड लाइन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम लेट करते हैं x इक्वल टू लेंथ, सो आप देख वो 1 मीटर मोर देन है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेथ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो क्या है, अगर हमने x लेट कर लिया लेंथ को, तो जो लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे हमको वेरिएबल से b मिल जा रहा है, एक x मिल जा रहा है, और हम 1 वेरिएबल्स ही चाहिए हमको। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स नहीं ले सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल्स लेते हैं तो ये x और y के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमको एक x लेना पड़ेगा, एक y। सो वो तो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा लेते तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, हम इसमें ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। जो हमारा ब्रेथ है वो ब्रेथ है उसको लेट कर लेते हैं। सो हम करेंगे यहाँ पे ब्रेथ लेट x। अगर हम x लेट कर लेते हैं ब्रेथ को, सो अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन। तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ हो जाएगी 1 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। सो 1 प्लस 2x, बिकॉज यहाँ पे बोला है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ है x है उसका डबल हो जाएगी, मीन्स 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, हमको ब्रेथ भी मिल गया और यहाँ पे लेंथ भी मिल गया। अब इस टर्म को समझने की जरूरत है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आपको ये समझना है इस इक्वेशन को बनाने के लिए कि किसकी टर्म में किसको पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कि ये ब्रेथ की टर्म में लेंथ को पूछा है, तो जिसकी टर्म में पूछा जा रहा है हम उसको लेट करते हैं x। यहाँ पे
ब्रेथ को पूछा जा रहा है, इसलिए हमने एक्स को लेट किया है ब्रेथ के लिए। ठीक है, ब्रेथ लेट किया हमने एक्स। एंड लेंथ के बारे में बताना है तो हमने लेंथ के बारे में बता दिया। तो अब आगे हमको देखना है क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, एल इंटू बी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एल इंटू बी। एल क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2x एंड बी दिया हुआ है हमको x, बी है हमारा x। और यहाँ पे एरिया क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। इसको हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, इस x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 में तो x, और 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर की टर्म पहले ले लेंगे बिकॉज हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब ये जो 528 यहाँ पे प्लस का है ये इस साइड ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0। सो ये बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सेकेंड पार्ट है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमको जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेगा इसका मतलब है लगातार नंबर होना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स लगातार नंबर। यहाँ पे बताया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 306। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमको 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है समझ लेते हैं, जो लगातार नंबर आते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 11, ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं। अब देखिए एक चीज हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जैसे ये 2, 3, तो इसका मतलब ये 2 तो 2 है, बट ये 3 है, 2 प्लस 1, ये हमको देखना है। 10 है, यहाँ पे 10 प्लस 1 इज 11। सो इस तरीके से हम समझते हैं कि नंबर्स कैसे रहेंगे, जो लगातार रहेंगे। लेट वन नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर हमने x लिया। अब जब हमने फर्स्ट नंबर x लिया सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, अनदर, या सेकेंड बोल सकते हैं। अनदर नंबर इज क्या होगा, x प्लस 1। अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 306। मीन्स x फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज x प्लस 1 इक्वल टू 306। सो चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। x का मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये पॉजिटिव है तो प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 306 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हमको बनानी है बिकॉज हमारे सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना है। तो ये इक्वेशन बनाई हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। सो थर्ड पार्ट दिया है हमको, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर विल बी 360 ईयर। जो रोहन की मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है आफ्टर 3 ईयर वो कितना है, विल बी 360 ईयर। वी नीड टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। सो हम यहाँ पे लेट करेंगे रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको लेट करेंगे बिकॉज उनकी माँ की एज बताई गई है, उसकी मदर की एज बताई गई है। सो लेट रोहन प्रेजेंट एज इज x। रोहन की प्रेजेंट एज अगर हम x ले लेते हैं सो उसकी मदर की एज हो जाएगी, रोहन मदर इज
इज कितना बोला है 26 ईयर ओल्डर देन मीन्स x प्लस 26 ईयर। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर मीन्स आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, प्रोडक्ट हमको बताना है आफ्टर 3 ईयर। सो आफ्टर 3 ईयर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, रोहन की एज में भी 3 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 प्लस हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर रोहन से एज क्या हो जाएगी, क्या होगी x प्लस 3। मदर है, मदर की एज हो जाएगी, मदर एज आफ्टर 3 ईयर हो जाएगी x प्लस, अब यहाँ पे देखिए 26 था 3 ईयर बाद, 26 है तो 3 ईयर बाद क्या होगी 26, 27, 28, 29। सो x प्लस 29। अब इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमको 360। सो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 360। सो सॉल्व करेंगे, इस x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस पूरे इक्वेशन पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस, अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x प्लस 29 इंटू 3, 9 3 जो 27, 2 3 जो 6 और 87 इक्वल टू 360। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 31 32 एक्स, अब ये क्या है प्लस 87 जो है, सो हम प्लस 87 एंड इक्वल में दिया है 360, इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब ये देखिए ये 360 है और ये प्लस 87 है, माइनस करेंगे तो 7 ये हो जाता है -273 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन बन जाती है हमारी इसकी आफ्टर 3 ईयर, जो प्रोडक्ट है उसकी इक्वेशन बन जाती है। सो फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो मतलब सेम स्पीड से, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर अब दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स और ज्यादा लग जाते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो हमको इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए कि आप घर से स्कूल जाते हैं, अब घर से स्कूल जाते हैं, अगर आप बाय वॉक जाते हैं तो आपको 10 मिनट लगता है, आपके घर से स्कूल जाने में 10 मिनट या उससे भी ज्यादा, जो भी आपका स्कूल डिस्टेंस है उतना टाइम लगता है अगर बाय वॉक जाते हैं आप तो। बट अगर वही सेम डिस्टेंस आप बाइक से या साइकिल से कवर करते हैं तो क्या होगा, टाइम कम जाएगा। अगर वहां पे लाइक 10 मिनट्स लग रहे थे तो अभी 5 मिनट ही लगेंगे या 3 मिनट्स ही लगेंगे। सो ऐसा ही यहाँ पे क्या हुआ, आपका जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा और जब स्पीड आपका कम हो गया तो टाइम ज्यादा हो गया। यहाँ पे स्पीड क्या है आपकी कम हो गई है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है, घट गई है, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट केस की मैं बात करते हैं, केस फर्स्ट, इसमें 2 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस कहता है कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, और सेकेंड कहती है कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दिया जाए तो सेम डिस्टेंस कितने, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, हम ऐसा लेट करते हैं
की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। कितना है? x किलोमीटर। x किलोमीटर कितना है यहाँ पे? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब टाइम की बात करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम बात करें इसमें डिस्टेंस फाइंड करने की, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर मैं बात करती हूँ इसमें डिस्टेंस फाइंड करने की तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया। अब सेकंड में बोल रही हूँ कि आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम, यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या करोगे? ये जो स्पीड है इसको डिस्टेंस के अपॉन में रख दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हमको यहाँ पे बताना है टाइम। सो है तो डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर एंड स्पीड क्या है आपकी? x किलोमीटर। फर्स्ट केस। सो ये हो जाता है, t मिल जाता है हमको 480 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस कहता है, केस 2, कि जो आपकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस हो जाती है। सो सेकेंड स्पीड लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? सेकेंड स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी सेकेंड स्पीड। इसकी बात करें तो x माइनस 8 किलोमीटर। अब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूं ये टाइम 1 है और ये सेकेंड केस में मैं टाइम 2 फाइंड करूंगी, किलोमीटर स्पीड लेस हो गई तो टाइम भी चेंज हुआ ना। इसमें दिया हुआ 3 मोर आवर्स बढ़ जाते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में। सो क्या होगा? t2 इक्वल टू डिस्टेंस सेम रहेगा 480 बाई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 3, बिकॉज यहाँ पे 3 आवर्स बढ़ जाएंगे। सो अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हम बात करें 3 आवर्स बढ़ जाते हैं तो क्या? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब देखिए t1 से मैं t2 को माइनस कर दूंगी। t1 जब x स्पीड से चली तो कितना टाइम लगा, है ना? सेकेंड जब x माइनस 8 किलोमीटर की स्पीड से चली सो 3 आवर्स बढ़ गए, तो मैंने फर्स्ट वाले टाइम से सेकेंड वाले टाइम को माइनस कर देती हूँ। सो ये आ जाता है t1 माइनस t2 इक्वल टू 3, बिकॉज 3 आवर्स से तो इसमें बढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्या है? 480 बाई x माइनस 480 बाई x माइनस 8। हमको एक इक्वेशन बना के देनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 3। अब आगे सॉल्व करूंगी मैं इसको। तो देखिए 480 को मैंने कॉमन ले लिया, इसको रफ कर दे रही हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 480 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचता है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आ जाएगा x माइनस 8, x माइनस 8, x से डिवाइड किया तो x माइनस 8 एंड माइनस x, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, ये आ जाता है 480 इक्वल टू 3 चल रहा है। सो अब देखिए इसको, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बच जाता है 480। अब ये जो इक्वल में 3 है इसको मैं इसके डिवाइजेशन में ले आती हूँ 3, और यहाँ पे ब्रैकेट में होगा माइनस 8 और ये हो जाएगा x का मल्टीप्लिकेशन x से होगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसको ले लिया। सो ये डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 6 18 एंड 0। सो ये आ जाता है 160, 3 1 3। सो ये हो जाता है 160 ब्रैकेट में माइनस 8
अब इस इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन मैं 1 से कर दूंगी तो ये इक्वल में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब आगे मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 8 0 0 8 6 48 8 कैरी 4 8 1 8 और 4 12 माइनस 12 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इक्वेशन बनती है हमारी जो तो ये हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये माइनस 12 80 माइनस का है, इस साइड ले जाऊंगी मैं तो प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस 12 80 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको बनानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के बेस पे भी। और इस वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू सो मच।